कहाँ का पानी आएगा, कहाँ का पानी जिसके आएगा, नदी बह रही है, ये जो पहाड़ है वो उस तरफ का पहाड़ है ना। तो वो ये जो पानी जितना मतलब नीचे जाएगा, बरसात 4 महीने की होती है ना, तो जो पानी का रिचार्ज है वो जहाँ पर घने वन रहेंगे वहाँ पर धीरे धीरे करके वो पूरे 4 महीने तक रिचार्ज होता रहेगा, और वही पानी सीपेज होके धीरे धीरे करके वो नदी में जाएगा, है ना। अगर बहे के पानी जब बहे के पानी आएगा सीधा सीधा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो वो सीधा मैंने बताया आपको नदियों में जाएगा, नालों में जाएगा, समुद्र में चले जाएगा, और हमारी सारी की सारी इसको उथली करेगा, इसको नदियों को नालों को उथला करेगा। तो ये जरूरी है कि हमारे नदियों के किनारे यानी जितने जलग्रहण क्षेत्र है वो बनेंगे। तो ये तो मालूम है आपको कि अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है, जंगलों से, पहाड़ों से निकलती है। तो उनके जहाँ उद्गम है तो वहाँ से लेके तो जहाँ तक के जाते हैं वहाँ पेड़ पौधे, चाहे खेत वाला मामला हो चाहे कहीं पर भी हो, अगर खेत के अंदर हम नहीं लगा सकते हैं तो हम पेड़ों पे लगाएं, लेकिन पेड़ पौधे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। पानी अगर मान लो बह के चला गया तो हमारे कोई काम का पानी नहीं है, वो हमको कोई उपयोग नहीं आएगा, रिचार्ज नहीं होगा, है ना। अब जैसे कि आपके गांव का मामला आया तो गांव में क्या करें, आसपास का जो जंगल है उसको हम बचा के रखें और उससे रिचार्ज होगा। पहली बात तो ये है, तो हमारा जल स्तर जो है बना रहेगा, ठीक है। जो गांव के आसपास का जंगल है, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन पानी अगर खत्म हुआ किसी भी गाँव का तो वहाँ से पलायन निश्चित है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो उसका पलायन, वहाँ से पलायन निश्चित है। तो हमारे जो आसपास के जंगल है हम उस पर मतलब अतिक्रमण न करने दें, हम वहाँ का पेड़ पौधों को मतलब जो है हम बचा के रखें, है ना, और लगाएं बढ़ाएं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जल स्तर, अच्छा गाँव की बात, हमको ये ठान लेना है कि हमारे घर का पानी घर में चला है, मतलब धरती में जाए, घर का पानी घर के कंपाउंड में ही नीचे चले जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम, या तो पेड़ पौधे लगाएंगे या फिर हम क्या बनाएंगे, कृत्रिम रूप से स्टॉक टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो जो कृत्रिम बनता है ना आजकल, पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका सब जगह ये कंपलसरी हो गया है, लेकिन हम लगाते हैं हर घर में करेंगे। तो उससे क्या होगा, पूरा हमारा छत का पानी और पूरा हमारे परिसर का पानी हमने डाउन में डाला और एक गड्ढा खोदा तो वो सीधा नीचे लगा। घर का पानी घर में, कुछ पेड़ वगैरह लगाएं गाँव में तो गाँव का पानी गाँव में। हमारे जो ये खेत हैं उनमें हम ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे झाड़ पेड़ भी हो उसमें और हमारे कुछ बंधान वगैरह उसमें हो, तो वो पानी भी खेत का पानी खेत में, यानी घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। तब हमारा पूरा गांव जो है हमारे पानी से, मतलब कभी पानी की वहाँ पर किल्लत नहीं होगी, गारंटी। ठीक, ये छोटी सी बात है लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब बोरवेल की बात आती है, बोरवेल की बात करते हैं। बोरवेल में पानी कहाँ से आता है, भूगर्भीय जल है ना। तो ये रिचार्ज कैसे होता है, मतलब पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ से पानी आता है, देखिए ये जो बोरवेल है ना, ये भूगर्भीय जल है, कभी 700 फीट, कभी 800 फीट, कभी 1000 फीट, इतने नीचे से निकलता है। और ये पानी हजारों साल से मतलब वहाँ पर रिचार्ज हो रहा है ना। तो इसका रिचार्ज होने का सिस्टम क्या है, रिचार्ज होने का बहुत धीरे धीरे रिचार्ज होगा, है ना। जहाँ पर बहुत घने वन है वहाँ से रिचार्ज होगा कहीं, क्योंकि नीचे जाओ तो बहुत सारी चट्टानें हैं, है ना। पानी तो पहले जैसे हमारे कुएं का स्तर रहता है, कुएं के हम 50 फीट 100 फीट गहरे होते हैं ना कुआं, तो वहाँ तक के रिचार्ज रहता है, पानी मिल जाता है, वहाँ पर भी सूख जाता है कभी कभी, लेकिन उसको तो और नीचे जाना है, 700 फीट नीचे जाना है, तो कैसे जाएगा वो, तो वो आराम से जाता है। तो जहाँ बहुत घने वन होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ही जाएगा और रिचार्ज होगा। अब हो क्या रहा है, हम जो है लगातार जो है भूगर्भीय जल निकाल रहे हैं, है ना। तो हमारा हम 70% भूगर्भीय जल निकाल चुके हैं। जितना भूगर्भीय जल हमारे ज़मीन के अंदर है उसमें से 70% हम निकाल चुके हैं। बहुत मामूली जो 30% बचा हुआ है। अब इसको हम कैसे बचाएंगे, अब जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारा जो एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि एक टैंकर होता है अंदर ज़मीन के अंदर, उसमें पेट्रोल हम डालते हैं और जब इधर बेचते हैं तो वो दिया जाए, मतलब वो पेट्रोल खर्च होता है। अब हम उसको टैंकर में अगर हम पेट्रोल डाले ही ना और इधर अगर हम बेचते जाएं तो निश्चित रूप से होता ही करता, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है। तो ये जो भूगर्भीय जल है इसको चार्ज होने में बहुत मुश्किल जाती है और लगातार ये धीरे धीरे चार्ज होगा। अब बताइए आप
कि हजारों साल पुराना भूगर्भीय जल अध्ययन से पता लगा कि ये 70% हम मैं तो बच्चा छोटा